पाकिस्तान इस आलमी दर्जा बंदी में 116वें नंबर पर है। 126 ममालिक की फहरिस्त में से बड़ी जो शरह है, तनासुब है जो प्रॉपर्टी राइट केसेस का, उसमें ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के अंदर बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी वकील को हायर किए या पिटिशन दायर किए भी उनकी सुनवाई हो सकती है। अगर आपने ख़वातीन को उसके इनहेरिटेंस से या प्रॉपर्टी से बेदखल किया या इल्लीगली या फ्रॉड किया तो उसमें 5 से 10 साल सजा है। 1 मिलियन इसमें 10 लाख रुपए फाइन आपने देना है। अमेंडमेंट्स तो कराते रहते हैं, वाई नोट जरा अगर बुनियादी हकूक वाली साइड पे भी आ जाओ, यहाँ पे भी कुछ लेजिस्लेशंस ले आए। 4 साल तो नीचे लग गए हैं उसको एग्जीक्यूशन डिले टैक्टिक्स और लिंगर ऑन करने। अगर आपके ऑर्डर पर अमल दरामद नहीं हो रहा तो आप कहें ना, हम कंटेम्प्ट फाइल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुनो डिजिटल के साथ मैं हूं नीलम अरशद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपसे बड़ी ही इंफॉर्मेटिव कन्वर्सेशन जो है वो शेयर करने वाले हैं, जो कि है प्रॉपर्टी राइट्स से मुतालिक, स्पेशली ख़वातीन के जो विरासत में हकूक़ है उनसे मुतालिक। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं आपके साथ कुछ इंडेक्स शेयर करूंगी जो कि इंटरनेशनल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स 2025 की पाकिस्तान की जो आलमी दर्जा बंदी है उसके हवाले से जारी की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक जनाब पाकिस्तान इस आलमी दर्जा बंदी में 116वें नंबर पर है 126 ममालिक की फहरिस्त में से। और उसके मुताबिक जो स्कोर बनता है पाकिस्तान का, दैट इज़ 3.151, जबकि जो बेहतरीन ममालिक हैं प्रॉपर्टी राइट्स के मुतालिक जो इंडेक्स है उसके मुताबिक उनका जो स्कोर है वो 8 से 9 होना चाहिए। केसेस तो बहुत सारे ज़ेरे इल्तवा होते हैं पूरे पाकिस्तान में, सुप्रीम कोर्ट की बात करें, पंजाब की, खैबर पख्तूनख्वा की, लेकिन इसमें कुछ एक बड़ी जो शरह है, तनासुब है जो प्रॉपर्टी राइट केसेस का, उसमें ख़वातीन जो हैं वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रही हैं। गो कि कवानीन बहुत सारे हैं लेकिन ख़वातीन को नहीं मालूम कि उन्होंने किस जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज़ करना है। अब तो मतलब ये कहना चाहिए कि कवानीन में इतनी सारी रेनोवेशंस आ चुकी हैं, उनको इतना अपग्रेड कर दिया गया है कि अब ख़वातीन को लाजमी नहीं है कि वो फ़ीस अदा करेंगी तो ही जाएंगी और अपना हक़ वरासत जो है वो हासिल कर सकती हैं, बल्कि अब तो कुछ ऐसे कवानीन भी हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ 60 दिन के अंदर बगैर किसी फ़ीस के, बगैर किसी जिसे कहते हैं कि वकील को हायर किए या पिटिशन दायर किए भी उनकी सुनवाई हो सकती है। तो क्या कानूनी तरीक़ेकार है, क्या प्रोसीजर है, कानून ने कौन कौन से हकूक़ दे रखे हैं, उस पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं तानिया बाज़ई, जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सीनियर कानूनदान भी हैं और प्रॉपर्टी और इसके हवाले से जो दीगर जो केसेस हैं, FBR के केसेस हैं, उस पर बहुत सारा काम करी हैं। तानिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। अच्छा तानिया, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक थिंग्स, कैसे पता चलता है जनाब, अल्लाह ना करे वालिदैन की वफ़ात के बाद ख़वातीन का प्रॉपर्टी में हक़ जो है उसका तनासुब क्या हो सकता है और किस तरीके से फिर मामलात को आगे बढ़ाती हैं ख़वातीन? देखिए, विरासत आप तब क्लेम करते हैं जब आपके पेरेंट्स या फिर जब फैमिली में आपके जब बड़े जब डेथ होती है, जब ज़ाहिर फादर की डेथ होती है, फिर आप बच्चे जाके इनहेरिटेंस क्लेम कर सकते हैं, उनकी मौजूदगी में नहीं होता। तो इस पर हमारा जो लॉ है वो तो क्लियर है, हमारा जो कानून है वो क्लियर है, चाहे वो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो जुरिस्प्रूडेंस हो, चाहे वो हमारा इंग्लिश जो हम कॉमन लॉ है वो सारा क्लियर है औरतों के कानून से रिलेटेड। और इस पर तो अभी सुप्रीम कोर्ट की काफ़ी ज़्यादा जजमेंट्स आई हैं। जितना राइट सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली 3-4 सालों में औरत के इनहेरिटेंस को लेके दिया हुआ है कि वो कभी भी किसी भी वक्त इनहेरिटेंस अपना क्लेम कर सकती है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इसमें लिमिटेशन नहीं है। इनहेरिटेंस विरासत वो वाहिद केस है जिसमें लिमिटेशन अप्लाई नहीं होता। और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है जिसमें कहा है कि अगर औरत माफ भी कर दे अपनी इनहेरिटेंस, कभी प्रेशर, कल्चरल प्रेशर में हमारी औरतें माफ कर देती हैं कि भाई मुझे नहीं चाहिए, कहते हैं वो गवाही भी इट इज नॉट एडमिसिबल, वो एडमिसिबल, हाँ, उसको मिलेगा, उसका हक एट एनी कॉस्ट उसको मिलेगा। इस पर हमारा लॉज काफी क्लियर है। अगर हम शरई लॉ देखें तो उसमें हमें जो हमारा जो मुस्लिम पर्सनल लॉ है 1961, उसमें सेक्शंस मौजूद हैं कि आपने अकॉर्डिंग टू विच प्रोसीजर इनको इनके राइट्स देने हैं, और वहाँ पे परसेंटेज भी है कि कितना है, 1/2 है, 2/3 है, या 1/4 है, 1/6 है, 1/8 है, वो सब कुछ वहाँ पे मेंशन है। उसके अलावा एक सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये जो हमारा वफाकी मोहतसब है, आपको पता है हरासमेंट के केसेस भी होते हैं, वहाँ पे औरतों को काफी सुना जाता है। बिल्कुल। तो वहाँ अभी एक हमारा कानून पास हुआ था, 2020 एक्ट था इन्फोर्समेंट ऑफ वुमेन राइट्स प्रॉपर्टी का। उसमें सेक्शन 7 बड़ा रेलेवेंट है। अगर आप सेक्शन 7 पढ़ें उस एक्ट का तो वो यही कहता है कि
कोर्ट्स में जितने भी केसेस पेंडिंग है वुमेन राइट इनहेरिटेंस राइट से रिलेटेड या फिर लिटिगेशन में वो फंसे हुए सालों से, वो विद इन फ्यू डेज यहाँ पे आके कंप्लेंट फाइल करें और हम इनको इनके जो केसेस हैं वो उनका फैसला सुना के देंगे। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये टाइम बार्ड है, आपको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने के अंदर अंदर आपका केस सुना जाता है और केस के जो भी खदोखाल हैं उसको देखने के बाद उसका जो फैसला है वो करने के बाद एग्जीक्यूशन के लिए डिप्टी कमिश्नर या मुतल्लिका इदारे को भेज दिया जाता है कि भाई आपने अब ये फैसला हमने कर दिया, इसको एग्जीक्यूट करवाएं, इसकी इतनी विरासत है, इसका इतना हक है, तो आपने इसको इंश्योर करवाना है और हमें बताना है। हाँ, दिस इज प्लस पॉइंट। ये है, आपको स्पीडी रिलीफ मिलता है, आपको एक स्पीडी आपका जो केस है ना वो सुना जाता है। और मैंने तो वफाकी मोहतसिब में ऐसे केसेस देखे हैं विद इन 3 months उनको उनकी प्रॉपर्टी मिल जाती है और वो जाके उनकी ओनरशिप भी और पोजेशन भी ले लेते हैं। तो जितना स्पीडी रिलीफ वफाकी मोहतसिब दे रहा है, यकीन करें इतना स्पीडी रिलीफ ना आपके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स दे रहे हैं ना हाई कोर्ट दे रहे हैं, वहाँ पे तो सालों साल केसेस लगे रहते हैं। और एक और मैं बात बताऊं कि नीलम कि मैं जिस इलाके से हूँ बलूचिस्तान से, हमारा जो कल्चर है, नॉर्म्स हैं, स्पेशली जो पश्तून है हमारे, वो बहुत कम खवातीन को विरासत में हक देते हैं। और मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि जिनको सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते 20-20 साल लगे हैं और उसी ड्यूरेशन में वो मर जाते हैं और इनको नहीं मिलता कुछ भी। तो ये है कि ये जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले 3-4 सालों में जो वुमेन इनहेरिटेंस को लेके जो जजमेंट्स दी हैं, माइंड ब्लोइंग। स्पेशली काजी फायजिसा साहब से लेके मंसूर अली शाह साहब ने बहुत काम किया है इसके ऊपर। ये भी देखने में केसेस में नजर आता है कि भाई खवातीन है ना, मतलब भाई हैं जी, वालिदैन के बाद अब भाई ना छूट जाए हमारे। हमने ऐसे कई केसेस देखे हैं कि यार क्या है, प्रॉपर्टी है, चंद पैसे ही हैं, हमारे रिश्ते ना टूट जाए, हमारे रिश्ते ना छूट जाए। तो भाई अगर आप माफ कर भी देंगी तो फिर भी कानून आपका जो हिस्सा है ना वो माफ नहीं कर रहा। कल्चरल रेजिस्टेंस है ना नीलम, वो कल्चरल रेजिस्टेंस से कि भाई नाराज होगा, हक मांग लिया। कुरान में लिखा है नीलम, 2 चीजें आपने नहीं बख्शनी, एक आपने बदला लेना है अपना, एक आपने अपना हक नहीं छोड़ना। जब आपका दीन आपको डायरेक्शन दे रहा है कि हक भी लो बदला भी लो, फिर आप किस चीज का वेट कर रहे हैं? बिल्कुल। और जब आपको कानून इतनी सारी फैसिलिटीज दे रहा है तो व्हाई नॉट। तो ये पॉडकास्ट का मकसद ये है कि हम उन खवातीन को जो कि अभी तक अनअवेयर हैं, जिनको नहीं मालूम, क्योंकि कुछ ऐसी खवातीन भी हैं जिनको हमने देखा है, तानिया कभी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट चले जाए ना तो सालों साल से वो खवातीन नजर आ रही होती हैं और वो अपने प्रॉपर्टी के हक के लिए आती हैं। और कुछ मैंने ऐसे केसेस भी विटनेस किए हैं जिसमें खुद खवातीन नहीं रहती, आगे उनके बच्चे आके अपना हक क्लेम कर रहे हैं कि भाई हमारे मामू ने हमारी माँ का ये हिस्सा दे रहे हैं, हम उसके लिए आए हैं। तो उन केसेस में क्या करना चाहिए? लाइक कोई तो एक जैसे कहते हैं ना कि मुद्दत होनी चाहिए कि भाई इतने अरसे के अंदर अंदर ये केस निपटा देना चाहिए। अब एक जो अमेंडमेंट है वो तो आ गई कि आपका जब विफाकी मोहतसिब के पास चला गया केस, और ये सिर्फ विफाकी मोहतसिब के लिए ही नहीं है, देखने वाले व्यूअर्स को हम ये भी बता दें कि ये सुबह पंजाब में भी इसका नफाज है, वहां पर भी यही प्रैक्टिस है कि अगर आपका जो केस है विरासत से मुतल्लिक जो कि अदालतों में नहीं सुना जा रहा है या काफी डिले का शिकार हो गया, तो आप वहां का जो मोहतसिब का इदारा है वहां पर जा सकते हैं और वहां पर आप एक माकूल सी रकम देके, अगर रकम नहीं भी आ तो आप किसी एनजीओ के थ्रू भी एक एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं, उसी केस का हवाला देके, और वहां पर आपको 60 दिन के अंदर अंदर, तकरीबन 2 माह का टाइम होता है, उसके अंदर अंदर आपका केस जो है वो निपटा दिया जाता है। तो इससे अच्छी और क्या आपको रियासत फैसिलिटी दे सकती है, स्पेशली खवातीन के लिए, कि खवातीन के लिए फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो लेकर आए, क्योंकि सालों साल गुजर जाते हैं। अच्छा, वो खवातीन जो कि ये हक माफ कर देती हैं, आगे से हमने देखा कि उनके बच्चे जो हैं वो आ जाते हैं कि भाई माँ ने माफ कर दिया, लेकिन ना तो मजहब माफ कर रहे हैं ना कानून माफ कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या तरीकेकार होना चाहिए? अदालतों का भी तो एक मैकेनिज्म होना चाहिए ना कि भाई कुछ एक टाइम ड्यूरेशन रख दो, अदरवाइज तो लोग यहाँ पे मर जाते हैं, खप जाते हैं, आगे उनके बच्चे जो है उनके केसेस चला रहे होते हैं। देखिए, अगर वालदा ने अपनी मौजूदगी में केस फाइल किया है तो वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग केस है। अगर वालदा मर गई और बच्चे आके मामू लोगों से केस वो इनहेरिटेंस मांग रहे हैं, डिमांड कर, तो उसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। अभी शायद 1-2 जजमेंट्स भी आई हैं कि अपनी मौजूदगी में आप अपनी विरासत क्लेम करें, उसके बाद आपके बच्चे, नवासे, पोते पोतियां आएंगी, उसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो बेशक आप फाइल करके उसके बाद अगर कोई डेथ भी हो जाती है फॉर इंस्टेंस, फिर वो केस चलता रहेगा, स्टिल इट वुड बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग केस। और हमने केसेस किए हुए हैं। तो ये मैं खवातीन से मेरा ये मैं उनको ये मशवरा दूंगी कि आप अपनी मौजूदगी में, अपने व्हेन यू आर अलाइव, आप ये इनहेरिटेंस का केस आप फाइल करें। बाद में
پھر چلتا رہے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سب سے زیادہ پرولونگ سول کیسز ہیں. باقی کیسز ود ان ٹائم ڈیسائیڈ ہو جاتے ہیں, سول کیسز میں بہت ٹائم لگتا ہے, اور اسپیشلی یہ جو وراثت ہے یا پارٹیشن ہے یا پھر جائیداد کے انہیریٹنس ہے. بالکل. اچھا, یہ تو ہم نے قوانین کی بات کر لی, ریگولیشنز کی بات کر لی, ذرا سزاؤں کی بات کر لیتے ہیں. وہ لوگ جو کہ یہ حق نہیں ادا کرتے ہیں اور خواتین کو یہی کہنا چاہیے کہ خوار کرواتے ہیں عدالتوں میں, کورٹ کچہریوں کے چکر لگواتے ہیں, تو سزائیں کیا مقرر ہوئی ہیں؟ قوانین کے مطابق تو 5 سے 10 سال کی سزا بھی ہے, جرمانے بھی ہیں. کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ بھی ہے نیلم 2011 سیکشن 498A, جو یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے خواتین کو اس کے انہیریٹنس سے یا پراپرٹی سے بے دخل کیا یا انلیگلی یا فراڈ کیا تو اس میں 5 سے 10 سال سزا ہے, 1 ملین اس میں 10 لاکھ روپے فائن آپ نے دینا ہے, اور بالکل یہ سیکشن اپلائی ہوتا ہے. ہماری خواتین کو چونکہ نہیں پتا, اب ان کو کیا پتا 498A کیا ایسی آتی, ان کو تو نہیں پتا. تو اس طرح ہمارے پاس قانون موجود ہے. اور تو کیا سینیریو ہے کیسز میں جو سزا کا ریشو ہے وہ کیا ہے؟ میں نے تو نہیں دیکھا نیلم, ٹو بی ویری آنیسٹ, میں نے کسی کو بیہائنڈ بارز نہیں دیکھا کہ جس نے بہن یا بیٹی کا حق نہ دیا اور وہ پیچھے بیٹھا ہو جیل میں. میں نے ایسا کوئی کیس میری نظروں کے سامنے سے نہیں آیا. مجھے لگتا ہے اس میں سزا کی ریشیو 0 ہے. کس جگہ پہ کمزوری نظر آ رہی ہے کہ ایسے لوگ دندناتے پھر رہے ہیں, اینڈ بہنیں ان کی بے شک کلیم کر رہی ہیں بھائی کہ اتنا ہمارا رائٹ ہے, لیکن بھائیوں کو پرواہ بھی نہیں ہے؟ نیلم, میں نے تو کچھ کیسز دیکھے ہیں سپریم کورٹ میں جہاں پہ انہوں نے آرڈر کیا ہوا ہے لیکن ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی. سپریم کورٹ نے آرڈر کیا ہے کہ جو وراثتی حق ہے وہ دو, نیچے جا کے 5 سال سے ایگزیکیوشن میں جا کے کیسز پینڈنگ ہے. وہ پھر وکیلوں کے اپنے ٹیکٹکس ہوتے ہیں کہ کیسے اس کو ڈیلے کرنا ہے, جا کے اس کا اسٹے لو, اس کا لو. میں نے خود دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کے باوجود ایگزیکیوشن نہیں ہو رہی, اینڈ دیئر آر plenty of cases in district courts, کیونکہ وہ پھر واپس ایگزیکیوشن کے لیے نیچے جاتا ہے, وہاں پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے. محتسب تک تو معاملہ آ گیا, وائی نوٹ اگر یہ کورٹس تک ہی رہتا, کورٹس کو پابند کیا جائے کہ جب آپ نے فیصلہ دے دیا ہے تو اس کو ایگزیکیوٹ کرانے کے لیے بھی کچھ ایک ٹائم پیریڈ دے دیا جائے. تو یہ تو پھر کورٹس کی آپ کہیں لیزینس ہے کہ وہ مطلب ڈفرینٹ امینڈمنٹس تو کھراتے رہتے ہیں. وائی نوٹ ذرا اگر بنیادی حقوق والی سائٹ پہ بھی آ جائیں, یہاں پہ بھی کچھ لیجسلیشنز لے آئیں. تو وہ سپریم کورٹ کا ابھی ایک میں نے آرڈر دیکھا کہ انہوں نے نیچے واپس کیس بھیج دیا اور انہوں نے کہا شرعی حق دے دو. ابھی اس شرعی حق کو ڈیسائیڈ کرنے میں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے میں 4 سال تو نیچے لگ گئے ہیں اس کو ایگزیکیوشن ڈیلے ٹیکٹکس اور لنگر آن کرنے میں. یہ اور بعد میں پھر سپریم کورٹ بھی نہیں پوچھتی کہ بھئی کیا ہوا ہے. اگر آپ کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تو آپ کہیں نا ہم کنٹمپٹ فائل کر لیتے ہیں, پھر آپ کنٹمپٹ پروسیڈنگ انیشیٹ کریں کہ آپ کا جو آرڈر ہے اس پہ تو امپلیمنٹیشن ہی نہیں ہو رہی. تو یہ فلاس تو ہیں. 139 پہ تو ایسے نہیں ہے. The reason is کہ ڈیلے ٹیکٹکس اور لنگر آن کرتے ہیں, اور یقین کریں سول میٹرز میں ڈیفینڈنٹ بھی مر جاتا ہے, پلینٹف بھی مر جاتا ہے میجورٹی کیسز میں, اور پھر ان کی اولادیں لڑتی رہتی ہیں, پیسے کھاتے رہتے ہیں. اور وکلا بھی یہ نہیں چاہتے, ان کا بہت اہم کردار ہوتا ہے بیکاز ان کو ادھر سے بھی پیسے مل رہے ہیں, اگر سیٹلمنٹ ہو گئی تو وکلا کی فیس تو گئی. تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ وکیل بھی بعض اوقات نہیں چاہتے کہ دونوں پارٹیز بیٹھ کے سیٹلمنٹ, وہ چاہتے لنگر آن ہو, اور ہر اس پہ ایٹ لیسٹ میرا تو اچھا بزنس چل رہا ہے, جو پیسے آ رہے ہیں, فیسز آ رہی ہیں. صحیح. چلیں, تھینک یو سو ویری مچ تانیہ فار یور ٹائم. بڑا ہی انفارمیٹیو سیشن رہا, اور آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم نے صرف خواتین کے حقوق کی بات کی, لیکن ساتھ ساتھ جاتے جاتے ذرا ویورز کو بتا دیں کہ صرف انسانی بنیادوں پر یا جنسی بنیادوں پر صرف خواتین کے ہی نہیں ہے, بلکہ مردوں کو بھی بہت سارے حقوق حاصل ہیں. اگر آئین کے آرٹیکل 23 کی بات کی جائے تو اس کے مطابق ہر شہری کو ملک میں جائیداد حاصل رکھنے اور فروخت کرنے کا حق ہے, مرد و عورت دونوں کے لیے برابر طور پر. 25 جو ہے آئین کا آرٹیکل, اس کے مطابق بھی قانون کے سامنے برابری اور جنس کی بنیاد پر امتیاز نہیں ہو سکتا. تو قانون جو ہے وہ سب کے لیے یکساں ہے. خواتین کے لیے پراپرٹی کے حقوق میں آبویسلی تھوڑی دقت ہوتی تھی, مشکلات ہوتی تھی, جو کہ ابھی بھی ہیں, لیکن چونکہ قوانین آ چکے ہیں, مختلف لیجسلیشنز بھی ہو چکی ہیں, لیکن خواتین کو اکثر و بیشتر پتہ نہیں ہوتا. ہمارا جو ذاتی انالیسز ہے اس کے مطابق تو تانیہ میرے خیال میں یہاں تک بات ہی نہیں آنی چاہیے. ہونا تو یہی چاہیے کہ اپنی حیات میں یا اس کے دوران ہی اپنی جو ساری سیٹلمنٹ ہے بچوں کے درمیان, جائیداد کی تقسیم وہ ہو جانی چاہیے, تاکہ یہاں تک نوبت نہ آئے. اپنے ہی زندگی میں بچوں کو بٹوارا دیں اور ختم کریں. جاتے جاتے والدین کے لیے
کی پیغام ہے جناب کہ اپنی زندگی میں اپنی حیات میں ہی جو بھی وراثت کے بٹوارے ہیں وہ کرتے جائیں تاکہ آپ کے جانے کے بعد آپ کے بچوں کو کورٹ کچہریوں کے چکر نہ لگانے پڑے, اور اسپیشلی خواتین کے لیے کہ اگر کل کل کو کوئی ایسا ٹائم آ بھی جائے تو جناب قانون آپ کے لیے موجود ہے, ریاست نے آپ کو قانونی ضمانتیں دے رکھی ہیں اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے, تو آپ ان کو پلیز یوٹیلائز کریں, استعمال کریں اور اپنا جو حق ہے اس کو حاصل کریں. ہوپ فلی آپ کو آج کا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. ٹل دین اللہ حافظ.